अरबों की तारीख। अरब अक़वाम। मौर्रिख़ीन अरब कौम को 3 गुरोहों में तकसीम करते हैं। अरब बायदा, ये कदीम अरब लोग हैं जो इस मुल्क में आबाद थे। इनमें कौम आद और समूद का नाम आप में से अक्सर ने सुन रखा होगा। इनके अलावा अमालिका, तस्म, जदीस, उमैम वगैरह भी अहम हैं। इन लोगों ने इराक़ से लेकर शाम और मिस्र तक सल्तनतें कायम कर ली थीं। बाबुल और आशूर की सल्तनतों और कदीम तमद्दुन के बानी यही लोग थे। ये कौमें कैसे सफ़ाए हस्ती से मिट गईं, इसके मुताल्लिक़ तारीख़ हमें तफसील से कुछ बताने से कासिर है। लेकिन अब बाबुल, मिस्र, यमन और इराक़ के आसार कदीमा से इंकशाफात हो रहे हैं और किताबें लिखी जा रही हैं। जबकि कौम आद और समूद के हवाले से कुरान मजीद हमें बताता है कि ये कौमें अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी में जब हद से बढ़ गईं तो इनको अज़ाब इलाही ने घेर लिया और ये नीस तो नाबूद हो गईं। अरब आरिबा। अरब आरिबा को बनु कहतान भी कहा जाता है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की औलाद से हैं और ये लोग कदीम अरब, आद, समूद वगैरह की तबाही और जज़ीरानुमा अरब से मिट जाने के बाद यहाँ आबाद हुए। कहतान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता था, जिसके नाम पर ये लोग बनु कहतान कहलाए। पहले पहल ये लोग यमन के इलाके में क़याम पजीर हुए। मशहूर मलिका सबा यानी हज़रत बल्कीस का ताल्लुक भी बनु कहतान की एक शाख से था। फिर एक दौर आया कि बनु कहतान को जज़ीरानुमा अरब के दूसरे इलाकों में नक़ल मकानी भी करना पड़ी। इसकी एक वजह तो वो मशहूर सैलाब है जो मारिब बंद टूट जाने की वजह से आया, जिसके नतीजे में इन लोगों को जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ा। इस सैलाब का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। और दूसरी वजह ये कि जब इनकी आबादी फैली तो मजबूरन इनके मुख्तलिफ कबाइल को यमन से निकलकर अपने लिए नए इलाके ढूंढना पड़े, जिसके नतीजे में ये लोग जज़ीरानुमा अरब के तूल व अर्ज़ में फैल गए। जबकि कुछ कबाइल शाम और ईलान और अरब के सरहदी इलाकों की तरफ भी निकल गए और वहां अपनी आबादियां कायम कीं। जबकि एक कबीला बनु जरहम मक्का की तरफ जा निकला और जमजम के चश्मे की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की इजाज़त से वहां आबाद हो गया। बनु कहतान का ही एक कबीला आज़द का सरदार सालबा अपने कबीला के साथ यसरब यानी मदीना की तरफ आया और यहाँ जो चंद ख़ानदान बनी इसराइल के रहते थे इन्हें मगलूब कर लिया, क़ले बनाए और नखलिस्तान लगाए। इसी की औलाद से औस और खज़रज मदीना के 2 मशहूर कबीले थे जिनका तारीख़ इस्लाम में बहुत ऊंचा मकाम है। अरब मुस्तारिबा। सरज़मीन अरब पर सबसे आखिर में आबाद होने वाले बनु इस्माइल थे। इन्हीं को अरब मुस्तारिबा भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और शीरख्वार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआब व गया वादी में ला बसाया और ख़ुद वापस चले गए। याद रहे कि इस वक्त न मक्का की आबादी थी और न ही खाना काबा का वजूद। खाना काबा वैसे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त तामीर हुआ, मगर खानवादा इब्राहीम की हिजरत के वक्त वो तामीर मादूम हो चुकी थी। और फिर बाद में जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल की थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए थे और इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर अल्लाह के हुक्म पर और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई और निगरानी में खाना काबा को उन्हीं बुनियादों पर अस्सरे नौ तामीर किया था जिन पर कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जब शिद्दत गर्मी और प्यास से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हालत ख़राब होना शुरू हुई तो हज़रत हाजरा वो अजीम माँ की वो बेकरार दौड़ शुरू हुई जो आज भी हज का एक लाजिम हिस्सा है। आप पानी की तलाश में कभी सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक देखती कि शायद कहीं पानी नज़र आए और कभी सफ़ा की मुखालिफ सिमत में मरवा पहाड़ी पर चढ़कर देखती मगर वहाँ पानी होता तो नज़र आता। इस दौरान जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ माँ के कानों में पड़ती तो बेकरार होकर उनके पास दौड़ी दौड़ी जातीं और जब उनको प्यास से जांबलब और रोता बलकता देखतीं तो फिर दीवाना वार पानी की तलाश में जातीं। इसी असना में क्या देखती हैं कि जहां नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी किसी चश्मे की सूरत उबल रहा था। भागकर बेटे के पास पहुंची, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बेटे को पानी पिलाया, खुद भी पिया और फिर उस चश्मे के इर्द गिर्द तालाब की सूरत में मिट्टी की मंडेर बना दी। लेकिन जब पानी मुसलसल बढ़ते बढ़ते तालाब के किनारों से बाहर निकलने लगा तो बेख्तियार आपके मुंह से निकला, ज़मज़म ठहर जा, ठहर जा। और इनके ये फरमाते ही पानी यकदम ठहर गया। यहाँ आपसे ज़मज़म के कुएं के मुताल्लिक़ एक मौजज़ाती बात शेयर करना चाहता हूँ।
मौजूदा दौर में इस कुएं में बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर पानी निकाला जाता है। कुएं में पानी का लेवल खाना काबा की बुनियादों से हमेशा 6 फीट नीचे रहता है। कुएं से 24 घंटे लगातार पानी निकाला जाता है, जिसकी मिकदार मिलियंस गैलन्स में होती है। अब दो बहुत ही अजीब बातें ज़हूर पजीर होती हैं। एक तो ये कि 24 घंटे में मुसलसल निकालने की वजह से कुएं का जो लेवल कम होता है वो बहुत तेज़ी से महज 11 मिनटों में अपनी असल जगह पर वापस आ जाता है। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ने वाला पानी हमेशा ही अपने लेवल यानी खाना काबा की बुनियादों से 6 फीट नीचे पहुंचकर खुद ब खुद रुक जाता है। ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? और अगर ये पानी खुद ब खुद न रुक जाए तो तब गौर करें कि 24 घंटे में निकाला जाने वाला पानी सिर्फ 11 मिनटों में पूरा हो जाता है। तो अगर ये पानी न रुके और ऊपर चढ़कर बाहर बहना शुरू कर दे तो तब क्या सूरत पैदा होगी? यकीनन ये हज़रत हाजरा के मुबारक फरमान यानी ज़मज़म ठहर जा की बरकत है कि ये अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करता, और जितना भी इससे पानी निकाल लिया जाए ये बस अपने इसी लेवल तक आकर खुद ब खुद रुक जाता है जहां कभी इसे हज़रत हाजरा ने रोका था। अब असल मौजू की तरफ पलटते हैं। ऊपर बनु कहतान के एक कबीला जरहम का जिक्र किया गया। सरजमीन अरब चूंकि ज़्यादातर सहरा और लकोदक पहाड़ी इलाका पर मुश्तमिल है और पानी बहुत नायाब है, तो किसी जगह आबादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पानी मैसर हो। कबीला जरहम जब अपने इलाके यमन से नए वतन की तलाश में निकला तो दौरान सफ़र जब मक्का की वादी में पहुंचा तो वहाँ उनको जमजम के चश्मे की वजह से ठहरना मुनासिब लगा। चूंकि चश्मे की मालिका हज़रत हाजरा थीं तो उन्होंने बीबी हाजरा की इजाज़त से चश्मे के साथ में डेरे डाल दिए और आबाद हो गए। यूं हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक मजबूत अरबी कबीले का साथ मैसर आया। बादअज़ां इसी कबीले के सरदार की बेटी के साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई, जबकि खाना काबा भी अस्सरे नौ तामीर हुआ। यूं मक्का बेआब हो गया वादी से एक आबाद शहर का रूप इख्तियार कर गया। जारी है।